हेलो फ्रेंड्स। एक क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि किन पुस्तकों का अध्ययन करना चाहिए। न्यायिक सेवा परीक्षाओं में बैठने वाले विद्यार्थी मुझसे अक्सर क्वेश्चन पुटअप करते हैं कि बताइए कि कौन सी पुस्तकों का हम अध्ययन करें। तो आज उसी टॉपिक को लेकर के मैं आया हूँ। देखो, सिविल जज क्लास 2 मुंसिफ एग्ज़ाम के लिए ये सारी पुस्तकें दिख रही हैं, इनको पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। सिविल जज क्लास 2 के लिए केवल बेयर एक्ट का ही अध्ययन करना पर्याप्त होता है। बेयर एक्ट अच्छे से पढ़ा हो, आपने उसको अच्छे से समझा हो, आत्मसात किया हो, इतना पर्याप्त होता है। तो मैं वही बताने वाला हूँ कि बेयर एक्ट को सही से नहीं पढ़ पा रहे हो तो आप पुस्तकों का सहारा ले सकते हो, लेकिन उसके बावजूद भी मैं रिकमेंड करूँगा कि पुस्तकों की बजाय अच्छे कोचिंग का आप चुनाव कीजिए। एक अच्छी कोचिंग यदि आपके पास में है तो वह किसी भी अच्छी पुस्तक से बेहतर होती है। सिविल क्लास वर्ग 2 के एग्ज़ाम के लिए आपको एक बेयर एक्ट चाहिए, एक अच्छा शिक्षक चाहिए। पुस्तकों से अध्ययन करने की कोशिश करोगे तो बहुत टफ पड़ेगा। बहुत आसान यदि चाहिए आपको तो बेयर एक्ट से ही काम चलेगा। पुस्तकों में से पढ़ना या उसमें से उत्तर ढूंढ करके लिखना, ये कोई ज़रूरत नहीं होती है। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि एक अच्छा टीचर आपके पास हो जो आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दे। उसके बाद में सबसे महत्वपूर्ण बात क्या आती है कि बेयर एक्ट कौन सा वाला पढ़ रहे हो। हिंदी के विद्यार्थी हैं जो जिनका माध्यम हिंदी का है, उनको बेयर एक्ट को सिलेक्ट करने में बड़ी ही सावधानी बरतनी चाहिए। ये देखिए, ये जो नीचे के बेयर एक्ट हैं, ये क्षेत्रपाल पब्लिकेशन है, इंदौर का निकलता है। मैं मध्य प्रदेश का हूँ, इसलिए मध्य प्रदेश के मेरे पास में पब्लिकेशन मिलेंगे। अच्छा पब्लिकेशन है क्षेत्रपाल का। मध्य प्रदेश तक ही इसकी सर्कुलेशन है, मध्य प्रदेश के बाहर कहीं नहीं जाता है। लेकिन मैं सजेस्ट करता हूं कि यदि आप उत्तर प्रदेश के हो या दिल्ली के हो या कहीं के भी यदि आप हो तो ये जो क्षेत्रपाल इंदौर से निकलता है, इससे आप अध्ययन कर सकते हो। दूसरा एक पॉपुलर पब्लिकेशन मेरे पास में है, भारत का संविधान कानून प्रकाशन। यही पब्लिकेशन अच्छा है, जोधपुर से निकलता है। ये एक पॉपुलर पब्लिकेशन है, तो इसमें मुझे ज़्यादा बताने की आवश्यकता भी नहीं है, ये तो आपके पास में पहले से ही होगा। सबसे ज़्यादा पॉपुलर यदि कोई पब्लिकेशन है बेयर एक्ट के मामले में तो वो यूनिवर्सल लॉ पब्लिशर्स है। यूनिवर्सल्स इलाहाबाद से निकलता है। चूँकि इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, वहाँ के कैंडिडेट सबसे ज़्यादा होते हैं। दिल्ली के व्यक्ति भी उत्तर प्रदेश पर डिपेंड करते हैं, तो इसलिए ये जो यूनिवर्सल का जो पब्लिकेशन है वो हिंदी भाषी प्रदेशों में सबसे ज़्यादा पॉपुलर पब्लिकेशन है। मैं क्यों ये सारी बातें बता रहा हूँ कि ये बेशक इतना पॉपुलर है, लेकिन इसके अंदर जो क्वालिटीज़ हैं वो बेहद घटिया है, इसलिए इसको अवॉइड कीजिए। मेरा यूनिवर्सल वालों से कोई पर्सनल कोई मैटर नहीं है, ये तो मैं केवल इसलिए बता रहा हूँ कि आप खुद एक पुस्तक यूनिवर्सल की लीजिएगा और एक पुस्तक क्षेत्रपाल की लीजिएगा, उसमें आपको मालूम पड़ जाएगा। फिर आप सिलेक्ट कीजिएगा कि आपको बाकी के बेयर एक्ट कौन से लेने हैं। शॉप पर जाते हैं, शॉप वाला कोई भी पब्लिकेशन पकड़ा देता है। ये देखो, इलाहाबाद लॉ पब्लिकेशंस मुझे पकड़ा दिया SC ST का।
तो इस तरह से कोई भी पब्लिकेशन आप अडॉप्ट मत कीजिएगा। अब आप बोलोगे कि ये क्या बोल रहे हो आप कि बेयर एक्ट में भी ये पब्लिकेशन मत लो, वो पब्लिकेशन लो। हिंदी माध्यम वालों को ये परेशानी होती है कि जो ट्रांसलेट उन्होंने अंग्रेजी का हिंदी में किया हुआ होता है वह बहुत ही गलत होता है। मेरा मतलब है कि कई बार इस तरह का उनका ट्रांसलेशन होता है कि जो समझ से परे का होता है। यदि आप अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थी हो तो आप कोई भी पब्लिकेशन ले सकते हो। गवर्नमेंट कोई एक्ट बनाती है तो वो उसको इंग्लिश में बनाती है, उसके बाद में वो गवर्नमेंट उसको हिंदी में ट्रांसलेट भी करती है, कई बार नहीं भी करती है, और यदि ट्रांसलेट करती भी है तो वो बिल्कुल एक्यूरेट ट्रांसलेशन नहीं होता है। कहीं कोमा का तो कहीं वर्ड्स में भी फ़र्क पड़ जाता है और उसके अर्थों में फ़र्क पड़ जाता है। मेरे पास में एक बेयर एक्ट तो इस तरह का था, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट का, कि वो उसके अंदर की हिंदी और इंग्लिश इतनी डिफरेंट थी। चलो मैं बेयर एक्ट की क्या बात करूँ आपसे, आप तो यदि हिंदी और इंग्लिश में यदि अंतर देखना है छत्तीसगढ़ की वेबसाइट पर जाइएगा। छत्तीसगढ़ पीएससी छत्तीसगढ़ सिविल जज का एग्ज़ाम लेती है, उसके 2015 का 2016 का दोनों क्वेश्चन पेपर उठा के देखिएगा, उसका हिंदी वर्जन देखिएगा, आप सॉल्व ही नहीं कर सकते क्वेश्चन पेपर हिंदी वर्जन से। फिर आप उसका इंग्लिश वर्जन देखिएगा, आपको पूरा कुछ समझ में आ जाएगा कि हाँ मैं आईपीसी में ही हूँ, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ही हूँ। लेकिन जब आप उसका हिंदी वर्जन देखोगे तो आप समझोगे कि पता नहीं मैं कौन सा एक्ट पढ़ रहा हूँ, कौन सी विद्या पढ़ रहा हूँ, किस सब्जेक्ट से क्वेश्चन लिया हुआ है। तो इस तरह की गलतियाँ साक्षात आपके सामने हैं। आप छत्तीसगढ़ का गूगल पर डालिएगा छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन, वहाँ पर आप छत्तीसगढ़ का न्यायाधीश स्तर का एग्जाम का क्वेश्चन पेपर वहाँ से देख लीजिएगा, आपको मालूम पड़ जाएगा कि हिंदी और अंग्रेजी में क्या फ़र्क होता है। जब वो क्वेश्चन पेपर इस तरह का दे सकती हैं तो बेयर एक्ट में गलतियाँ क्यों नहीं होंगी। इसलिए मैं बताया कि आप पब्लिकेशन चूज कीजिएगा जो सही आपको समझा सके, सही आपको बता सके कि कानून क्या है, भ्रमित ना करे। तो इसलिए मैंने आपको बताया कि कोई भी पब्लिकेशन परचेज मत कीजिएगा जो पब्लिकेशन वेस्ट है। पॉपुलर से मतलब नहीं है, ये पॉपुलर है यूनिवर्सल का, लेकिन बहुत घटिया है, मैंने देखा हुआ है। अच्छा, अब आते हैं बेयर एक्ट के अलावा किस तरह से हमको समझना है बेयर एक्ट को। यदि आपके पास में कोई शिक्षक है तो बहुत बेहतर है, लेकिन मुझसे ये डिमांड की गई थी कि आप पुस्तकों के बारे में बताइएगा कि किन पुस्तकों का हमको अध्ययन करना है। तो शुरुआत करते हैं भारत के संविधान से। भारत का संविधान सबसे महत्वपूर्ण है कि आप बेयर एक्ट को पढ़ें। बेयर एक्ट के बाद में पब्लिकेशंस कई सारे हैं। JN पांडे बताया जाता है सबसे बेस्ट है, हर जगह बताया जाता है, और भी सारे हैं, DD बसु भी है, कई सारे तमाम सारे हैं। ये दोनों बुक्स मैं आपको बता रहा हूँ, दोनों अच्छी बुक्स हैं, अच्छे पब्लिकेशंस हैं। बावजूद इसके मैं सजेशन दूंगा कि आप सुभाष कश्यप को पढ़ें। सुभाष कश्यप के बाद में पतली सी बुक आती है बिल्कुल सुभाष कश्यप की, ये पर्याप्त है आपके लिए। बेयर एक्ट के साथ में केवल सुभाष कश्यप को लीजिएगा, जरा सी बुक है, देख लीजिएगा, इसको देख लीजिएगा कितना अंतर है, ये पर्याप्त हो जाएगा आपके लिए, अच्छे मार्क्स लेके आएगा। आपको संविधान में 80% तक मार्क्स मिलेंगे। ज़रूरी नहीं है कि आप JN पांडे पढ़ लेंगे तो आपको 81% मिल जाएंगे, मैं नहीं मानता हूँ। संविधान के बाद में IPC अंग्रेजी माध्यम वालों के लिए तो बुक्स की कोई कमी है ही नहीं है। KD गौर अंग्रेजी माध्यम वालों के लिए, रतनलाल धीरजलाल सबसे अच्छी बुक्स हैं। तो हिंदी वाले जो विद्यार्थी होते हैं उनको ही समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो KD गौर का हिंदी वर्जन नहीं है, लेकिन रतनलाल धीरजलाल का हिंदी वर्जन है, आप उसको पढ़ सकते हो। सबसे ज़्यादा जो बुक जो बताई जाती है कि SN मिश्रा को पढ़िए, सबसे ज़्यादा सजेस्ट की जाने वाली बुक SN मिश्रा है, लेकिन मैं कहता हूँ कि SN मिश्रा को भी आप नेगलेक्ट कीजिए, वो भी मत खरीदिए, मत पढ़िए। बुक्स खरीदना कोई बुरी बात नहीं है, खूब खरीद के रखिए घर में अपने पास में, लेकिन उसमें उलझिए मत।
सिविल जज न्यायाधीश वर्ग 2 के लिए, मुंसिफ लेवल के लिए यदि पुस्तकों में यदि आप उलझ गए तो आप सिलेक्ट शायद ही हो पाएंगे। केवल बेयर एक्ट को ये आपको पढ़ना है, उसको ही समझना है। पुस्तकों का केवल आप सहारा ले सकते हैं यदि कोई चीज़ समझ में नहीं आती है। तो एस.एन. मिश्रा को आप ना लेकर के रतन लाल धीरज लाल का हिंदी वर्जन आप देखिएगा, वो आपको अच्छा मिलेगा। लेकिन हिंदी वर्जन हो सकता है इतना अच्छा ना हो, क्योंकि ट्रांसलेशन में गलतियां आती हैं, इसलिए मजबूरी में आपको एस.एन. मिश्रा लेना पड़ सकता है। और भी यदि बुक है तो परांजपे की भी है, इतनी अच्छी नहीं है। बुक्स तो एस.एन. मिश्रा की भी अच्छी नहीं है, इसलिए मैंने मना किया। लेकिन यही, और कोई उपचार भी नहीं है, और कोई बुक मिलती भी नहीं है। आईपीसी के बाद में सीआरपीसी के लिए आप बेयर एक्ट पढ़ेंगे, केवल बेयर एक्ट। मेरे पास में ये मुरलीधर चतुर्वेदी की है, कोई इतनी उपयोगिता नहीं है इसकी। बेयर एक्ट ही इतना मोटा होता है सीआरपीसी का। देखिएगा संपत्ति अंतरण अधिनियम का बेयर एक्ट कैसा है और सीआरपीसी का कैसा है, इतना ही पढ़ लीजिएगा, बहुत पर्याप्त है, पूरा काम चल जाएगा। एविडेंस एक्ट के लिए बुक्स की आवश्यकता पड़ सकती है, क्योंकि एविडेंस एक्ट टीपी एक्ट के बराबर ही होता है, पतला सा। तो उसके लिए आप अंग्रेजी माध्यम वाले तो रतन लाल धीरज लाल की तीनों बुक्स ले लें, आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस। हिंदी के लिए राजा राम यादव सबसे बेस्ट है। उसके बाद में आप अवतार सिंह भी ले सकते हैं, अच्छी बुक्स। राजा राम यादव बेस्ट है, अवतार सिंह फिर उसके बाद में ले सकते हो। आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस के बाद में अपन देखते हैं टीपी के लिए क्या लेना है। टीपी के लिए आप ले सकते हो, सबसे बेस्ट जो है कुलश्रेष्ठ की है, डॉक्टर जे.एन. कुलश्रेष्ठ। यदि आपको देखना है कि सरल लैंग्वेज कहाँ मिलेगी, सबसे ज़्यादा इजी लैंग्वेज, तो मैं सजेशन देता हूँ कि बसंती लाल बावेल है। बसंती लाल बावेल सबसे अधिक विद्यार्थियों से जुड़ा हुआ लेखक है। आप इस व्यक्ति की सभी पुस्तकें परचेज कर सकते हो, सबसे इजी लैंग्वेज में लिखता है। लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बातें जो होती हैं वो छूट जाती हैं, इसलिए बसंती लाल बावेल को इतना पसंद नहीं किया जाता है। लेकिन सबसे अधिक यदि जुड़ा हुआ व्यक्ति जो है, विद्यार्थियों से जुड़ा हुआ व्यक्ति जो है, लेखक है, वो बसंती लाल बावेल ही है। इसकी सारी बुक्स आप परचेज कर सकते हो बेयर एक्ट को सरल करने के लिए। लेकिन जो बेस्ट रहता है, जो अच्छे से सब्जेक्ट को एक्सप्लेन कर देता है, कि आप खुद देख लीजिएगा, बावेल की किताब जरा सी है, कुलश्रेष्ठ की कितनी मोटी है, त्रिपाठी की भी मोटी है। तो इसलिए आपको बेस्ट यदि बुक चाहिए, ज्ञानी बनना है, समझना है सभी कुछ, तो टीपी के लिए कुलश्रेष्ठ को ले लीजिएगा। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के लिए अवतार सिंह सबसे अच्छा है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, संपत्ति अंतरण और साक्ष्य नियम तीनों पतले पतले एक्ट हैं, तो इनके लिए आपको पुस्तकों का सहारा लेना पड़ता है। और भी बुक्स आप देख सकते हो, श्री राम सिंह की भी है, एस.के. कपूर की भी देख सकते हो, भारत सरकार द्वारा पुरस्कृत। लेकिन अवतार सिंह पर्याप्त है आपके लिए, बहुत अच्छी बुक है। सीपीसी के लिए, सीपीसी बराबर मोटा तो कोई बेयर एक्ट ही नहीं है। तो सीपीसी के लिए आपको मैं बताना चाहता हूं कि बेयर एक्ट कौन सा लेंगे आप। एक संजय चराटे का बेयर एक्ट आता है, ये मैं रिकमेंड करता हूं, इसको आप परचेज कर लीजिएगा। बेयर एक्ट ही है, पुस्तक नहीं है, अच्छा है, बहुत बढ़िया है। पुस्तक आप लेना चाहो तो कोई भी ले लीजिएगा, लेकिन केवल मैं ये बोलूँगा कि संजय चराटे साहब को पढ़िएगा, इतना पर्याप्त है आपके लिए। फिर टॉर्ट्स के लिए बांगिया की बुक अच्छी आती है, एस.के. कपूर की है मेरे पास में, एक शुक्ला की आती है, एक बांगिया की आती है। तो बांगिया की बुक सबसे बेहतर बुक है। ये हुए सब्जेक्ट जो कॉमन सब्जेक्ट जो रहते हैं जुडिशियल सर्विस एग्जाम्स में, आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस, टीपी, कॉन्ट्रैक्ट, ये सारे। ठीक है, तो इसके बाद में आप कहेंगे कि गाइड कौन सी लेना है, तो गाइड को लेने की ज़रूरत नहीं है आपको। लेकिन फिर भी एक जो बुक निकाली हुई है घटना चक्र ने, हिंदी माध्यम वालों के लिए, प्रीलिम्स स्पेशल, इसको आप ले लीजिएगा बेधड़क, बहुत अच्छी है। इसमें क्या है कि
सभी जितने भी हिंदी भाषी प्रदेश होते हैं और जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम होते हैं वो प्रीलिम्स एग्ज़ाम सभी इसमें दिए हुए हैं। प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस पेपर्स सारे इसमें मिल जाएंगे, वो भी सब्जेक्ट वाइज मिलेंगे, क्वेश्चन पेपर्स वाइज नहीं मिलेंगे। और जो पॉपुलर बुक्स चल रही हैं हिंदी माध्यम वालों के लिए आप ले सकते हो, लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप यूनिवर्सल की बुक लीजिएगा, ये तो खैर लेने की ज़रूरत ही नहीं है। राशिद की कोई गाइड की आपको ज़रूरत ही नहीं है, डायरेक्ट पर्याप्त होते हैं। ये सब कचड़ा है बिल्कुल, मैंने निकाला ही नहीं, दिखाने के लिए भी नहीं निकाला, केवल एक एक कॉपी निकाल दी है संपत्ति नियंत्रण अधिनियम की बस केवल। चाहे वो लॉ सक्सेस हो, चाहे लॉ फाइटर हो, ये सब कचड़ा है, इसको मत देखिएगा मत उसको बिल्कुल भी। एक जो मंथली की मैगजीन निकलती है, अब मंथली की मैगजीन हमारे काम इसलिए आती है, मालूम रहता है कि क्वेश्चन पेपर कौन सा आया है, सभी इसमें छपती रहती हैं, लगातार पब्लिश होती रहती हैं। इसके अलावा इसकी कोई उपयोगिता नहीं है। यदि आप क्वेश्चन पेपर्स को हर जो लगातार क्वेश्चन पेपर्स आते हैं, एग्ज़ाम्स कंडक्ट होते हैं, यदि आपके पास में है तो इसको परचेज़ करने की कोई दूसरी उपयोगिता है ही नहीं। कुछ जजमेंट भी मिलते हैं इसमें अप टू डेट, उसके लिए भी आप परचेज़ कर सकते हो, लेकिन जुडिशरी के जो सिविल जज क्लास के लिए किसी भी प्रकार की ऐसी आवश्यकता होती नहीं है। तो ये सारी बुक्स मैंने आपको बताई हैं, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। आईपीसी के लिए रतन लाल, धीरज लाल, सीआरपीसी बेयर एक्ट से, एविडेंस राजाराम यादव से, टीपी कुलश्रेष्ठ से, कॉन्ट्रैक्ट अवतार सिंह, सीपीसी संजय चराटे, संविधान सुभाष कश्यप, टॉड्स बांगिया। और इसके अलावा जजमेंट के लिए एक नामजोशी साहब की बुक बहुत पॉपुलर है। मेरा उनसे कोई पर्सनल कोई उनसे कन्फ्लिक्ट नहीं है, लेकिन उससे बेहतर यदि कोई बुक है तो भोपाल से जो सुविधा पब्लिकेशन निकालते हैं एक भारद्वाज जी की, वो आप परचेज़ कर सकते हो। तो ये सारे बुक्स मैंने आपको बता दी हैं, ये आप परचेज़ कर सकते हो। अंग्रेजी माध्यम वाले ये ले सकते हैं क्वेश्चन पेपर्स के लिए, हिंदी वाले घटना चक्र लेते हैं तो अंग्रेजी वाले ये ले सकते हैं महावीर पब्लिकेशन, ये भी अच्छा है। राजस्थान के लिए सोलंकी साहब की बुक निकलती है। और मध्य प्रदेश के विद्यार्थियों के लिए मैं एक बात बताना चाहता हूँ, एक राहुल मिश्रा की निकलती है, राहुल कुमार मिश्रा, प्रीलिम्स एग्जाम्स के लिए सबसे अच्छी किताब है। गाइड की बात करते हैं तो ये सारी पुस्तकों के बारे में मैंने आपको बताया। सबसे अच्छा होगा कि आप बेयर एक्ट को समझना, उसको पढ़ना सीख लें और उसी पर डिपेंड रहें। इसी बात के साथ मैं अपना आज का जो बताना चाह रहा था उसको समाप्त करता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।